सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे और अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविताएं पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने जो साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध कवि हैं, इन्हें निराला के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी जी है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और इन्हीं के माध्यम से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। इनके जीवन पर परिचय के बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान मेदिनीपुर बंगाल है और इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी। 3 वर्ष की आयु में मातृहीन हो गए थे, यानी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और 22 वर्ष में पत्नी का देहांत हो गया था। सारा जीवन संघर्षों और निर्धनता में बीता। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं स्वच्छंदता, तुक और छंद के बंधन से रहित कविताएं इन्होंने लिखी हैं। दार्शनिकता की छाप इनकी पंक्तियों में देखने को मिलती है। शुद्ध संस्कृत निष्ठ प्रगतिवादी काव्य में सरल भाषा का ये प्रयोग करते हैं। इनकी शैली है कठिन और दुरूह, सरल और सुबोध। और इनकी रचनाएं हैं काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी आदि साहित्य की सभी विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी का प्रयोग किया है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो आज हम इनकी उत्साह और अट नहीं रही कविताएं पढ़ेंगे और उसके कुछ जो कठिन शब्द हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। धराधर यानी बादल को कहा गया है। उन्मन, अनमने मन से या अनमनापन। निदाय, गर्मी, सकल, सब, आभा, चमक। वज्र, कठोर, अनंत, जिसका अंत ना हो। शीतल, ठंडा, छवि, सौंदर्य, उर, हृदय, विकल, बेचैन, अट, समाना, पाठ, पाठ, जगह जगह। शोभा, श्री, सौंदर्य से भरपूर। पट, समा नहीं रही। यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं उत्साह कविता। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले, घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। यहाँ पर इसकी भाव को समझते हैं। यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है। बादल का आह्वान करते हुए कवि ने कहा है कि उत्साह कविता में कवि कहता है कि हे बादल, तुम गरजना करते हुए आओ। तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर घुमावदार काले रंग वाले हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं के पतवारों और पालों के समान लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और ब्रज के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कवि बादल के गरजने का आह्वान करता है। आह्वान मीन्स बुलाता है। कवि कहता है कि बादल, तुम जल्दी से आ जाओ और अपनी जो क्रांति का प्रसार है, जो कांति का प्रसार है, ब्रज के समान और कठोर गर्जना करते हुए आ जाओ। आगे देखें। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो।
यहाँ कवि ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। निराला जी का कहना है कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। हे कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं कि संसार में विचारों के मतभेद से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जन करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। इस तरह से जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो अपनी बादलों का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। आगे हम देखते हैं, अट नहीं रही, अट नहीं रही, अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। अब यहाँ पर जो अट नहीं रही है वो फागुन के दृश्यों को देखकर कवि की जो दृष्टि है वो प्रकृति सौंदर्य से बिल्कुल हट नहीं रही है, उसके बारे में यहाँ पर कविता उन्होंने लिखी है। अट नहीं रही है, भावार्थ देखते हैं। अट नहीं रही है कविता में कवि कहता है कि फागुन के महीने की कांति कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्रकृति उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं पा रहा है। सर्वत्र सुंदर एवं हृदय ग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं, वे सभी एक साथ मन में नहीं समाये जा सकते। अट नहीं रही है कविता में कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहीं से सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि यदि मैं उससे अपनी आंखों को हटाना चाहता हूँ तो भी इतना विवश हूँ कि चाहते हुए भी अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। आगे देखते हैं। अट नहीं रही कविता में कवि कहता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ों की डालियां हरे और किसलई रंग लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित हैं। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा ही नहीं रही है। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।